जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज़ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो। तो आइए पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की यदि बात किया जाए तो इट इज यूज्ड टू फाइंड the probability of occurrence of, है ना, occurrence of A इंटरसेक्शन B। मतलब यदि हमारे पास दो इवेंट दिया हो, जैसे A एंड B दिया हो, तो दोनों का साइमल्टेनियस अक्रेंस, ये अक्रेंस जो है मतलब साइमल्टेनियस अक्रेंस ए और बी दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब आप ये बोल सकते हैं दोनों का कॉमन। यदि आप वेन डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। हमारे पास दो इवेंट हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए और बी में बात किया जाए तो ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। यदि ये ए रहा होगा और ये बी और ये पूरा सैंपल स्पेस, तो इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। और कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या फॉर्मूला इसमें होता है ये ज़रा समझिए। आप ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा है, तो ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब ये मतलब ये आया कहाँ से, कैसे हुआ, इसको ज़रा समझते हैं हम लोग। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे कि एज वी नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हम लोगों ने क्या देखा था, पी ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो भाई साहब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम और एक चीज़ और जानते हैं, ये तो ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, वी ऑल्सो नो दैट। एक और इसी का था प्रोबेबिलिटी कंडीशनल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी का जब ए हो चुका है तो क्या करते थे, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, नीचे में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते थे। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझिएगा, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, बी का प्रोबेबिलिटी, देन मल्टीप्लाइड बाय ए का कंडीशनल। यदि आप बी लिख लिए तो ए का कंडीशनल, और ये क्या बोल रहा है, ए का ए लिखे तो बी का कंडीशनल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 कॉमा 2 क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा आपको, या तो मतलब हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, और या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। दोनों का आप मतलब समझिए कि दोनों का क्या मीनिंग हुआ।
इसका मतलब हुआ कि मतलब इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, निकालेंगे कैसे वो समझिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ यदि साइमल्टेनियस अक्रेंस ऑफ बोथ, मतलब बोथ ए एंड बी, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी का मतलब होता है यूनियन, या एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो वो भी यूनियन हुआ, या आइदर ए और बी, वो यूनियन हो गया, लेकिन ए एंड बी का मतलब होता है दोनों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखे, मल्टीप्लाई करना है किस से, तो बी के कंडीशनल से, बी से नहीं, बी से नहीं, बी के कंडीशनल से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी का कंडीशनल, तो जब बी आप लिखेंगे तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि ए हो चुका है, एज्यूम क्या, ये तो हुआ ही है, तो ए जब आप लिख लिए हैं तो बी का कंडीशनल, या नहीं तो किसी को मना है तो कोई लिखेगा बी का प्रोबेबिलिटी पहले, तो जब आप बी का लिख रहे हैं तो अब आपको ये लिखना होगा, तो जब आप ए लिखेंगे तो चूंकि आपने बी लिख लिया है तो मल्टीप्लाइड बाय ए का कंडीशनल, ए का कंडीशनल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये इसका मतलब था। मान लीजिए अभी दो है तो ये है, दो के लिए ये है, अभी दो इवेंट है तो ये है, हो सकता है आपके पास कल हो करके तीन इवेंट दे दे, तो तीन का कंडीशनल आप देखिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि चूंकि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसमें क्या आता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड मतलब डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये वाला चीज, ये वाला जो हम लोगों ने लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी क्लियर है कि ये जीरो नहीं है। उसी तरह से यहाँ जो लिखे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये जीरो नहीं है, तो इसीलिए ये कंडीशन लिखा हुआ है। अब समझिए एक मिनट, सपोज फॉर थ्री इवेंट्स ए बी सी, तीन इवेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यदि लगाए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैन बी गिवन एज, तीन इवेंट का लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, चूंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इंटरसेक्शन का बताता है, मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ऑल द इवेंट, तो यहाँ दो है तो दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस, यहाँ तीन है तो तीनों का अकरेंस, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो आपके पास तीन इवेंट है, तो इसका मतलब हुआ जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा, अब क्या लिखना है, बी, तो मल्टीप्लाई करिए, तो बी, तो केवल बी नहीं लिखिए, बी का कंडीशनल, तो बी का कंडीशनल कैसे लिखें, तो आपने ए लिख चुका है तो आपको लिखना होगा बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये हो जाएगा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो सी का कंडीशनल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो भाई जब सी लिखेंगे तो दो हो चुका है, ए भी हो चुका है बी भी हो चुका है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मेरी बात को ध्यान से समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बी नहीं, बी का कंडीशनल, और जब सी लिखेंगे तो ए और बी दोनों हो चुका है, तो सी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे लिखना पड़ेगा। किसी को मन है कि नहीं भैया हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बी लिखिए। आगे क्या लिखना चाह रहे हैं, ए लिखना चाह रहे हैं कि सी लिखना चाह रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए ए लिखना चाह रहे हैं, तो ए, जब ए लिखेंगे तो आपको लिखना होगा ए का कंडीशनल। अब क्या लिखेंगे, अब तो उपाय, अब मन से थोड़ी ना होगा, अब तो सी लिखना होगा, लास्ट में है तो सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जब सी लिखेंगे तो कंडीशनल, तो यहाँ लिखना होगा ए इंटरसेक्शन बी। किसी का मन है नहीं हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पहले लिखना चाह रहे तो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखना चाह रहे हैं, बी कि ए, मान लीजिए बी लिखना चाह रहे हैं, सपोज बी, तो जब बी लिखेंगे तो सी हो चुका है, तो बी व्हेन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड, और जब ए मतलब ए सी हो गया, बी का भी हो गया, अब ए बच गया, तो ए जब लिखने जाएंगे तो यहाँ पर लिखना होगा ए व्हेन बी एंड सी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उसको लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। एक चीज आप समझिए ध्यान से,
यदि आप बुक देखेंगे या एनसीईआरटी के बुक में स्पेशली देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको शॉर्ट में इन्होंने पी ए बी लिख दिया है, ए बी। मतलब क्या, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो जब सी आप लिखेंगे तो सी व्हेन ए एंड बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो यहाँ पर ए बी, इस ए बी का मतलब है मल्टीप्लाई मत समझिए, ए गुना बी मत समझिए, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। देयर इज नो सेंस ऑफ दिस, देयर इज नो सेंस ऑफ दिस। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ये मत समझिए, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बुक तो पढ़ते नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो बुक में उन्होंने लिख दिया है कि आगे से या यहाँ पर इस टॉपिक में ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे लिखने वाले हैं, तो वो लिखा हुआ है, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें वो लिखा हुआ है ये बात। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये बात हो गई, ये मतलब कैसे हम निकालते हैं। अब एक चीज़ समझिए जरा, इसका वेन डायग्राम समझिए कि ये इंटरसेक्शन भी यदि दो है तो दो इवेंट के लिए क्या हमसे पूछा गया था, दो इवेंट का मल्टीप्लिकेशन, दो इवेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब ये वाला प्रोबेबिलिटी पूछा, ठीक है। और यदि तीन इवेंट है तब क्या पूछा, तो जब तीन इवेंट है तो हमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना भी सीखे हैं, किसका प्रोबेबिलिटी सीखे हैं। ये भाई साहब ए है, ये बी है और ये सी है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आप किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इसका प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाला है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या लिखें, इसी का प्रोबेबिलिटी मतलब कैसे, या तो इसका ये है कि आप इसका नंबर निकालिए, नंबर निकाल करके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका यदि मतलब ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यदि नहीं लगाएंगे तो बिना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बट हमेशा आप ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये निकालना कन्वीनियंट नहीं होता है, इसीलिए इस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो अभी मैंने 3 का बताया, इसी तरह से आप 4 का भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा सकते हैं। 4 के लिए बोला जाएगा तो ए फिर मल्टीप्लाइड बाई ए, फिर बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, सी तो ए एंड बी, और जब डी लीजिएगा तो 4 लेना पड़ेगा, ए बी सी डी। तो जब डी लेंगे तो ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो आइए नेक्स्ट हम टॉपिक को देखते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हम लोगों ने देखा था, क्या था। यहाँ पर एक रिमार्क दिया हुआ है और ये बहुत काम का रिमार्क है, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। और ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये बहुत काम का है, हम आपको दोनों ही दिखाने वाले हैं। मतलब ये आया कहाँ से, कैसे काम करेगा, और इस पर क्वेश्चन भी खूब आता है और एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस रिजल्ट को हम चाहेंगे कि आप याद रखिए। और इंडिपेंडेंट इवेंट तो ये एक टॉपिक ही है, तो पहले हम इंडिपेंडेंट इवेंट को डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। समझिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है। इंडिपेंडेंट इवेंट बहुत ही आसान टॉपिक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे हैं हम। इंडिपेंडेंट इवेंट भाई साहब, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट के लिए होगा। मतलब इंडिपेंडेंट कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। तो इफ ए एंड बी, if two events A and B are such that occurrence of one does not affect occurrence of other, does not affect, है ना, occurrence of other, then they are said to be independent,
इंडिपेंडेंट, मतलब यदि ए एंड बी बोला जाए इंडिपेंडेंट है, तो जब ए का अकरेंस बी के अकरेंस को अफेक्ट नहीं करेगा या बी ए को अफेक्ट नहीं करेगा, इसका यह मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो यदि ए का अकरेंस बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यदि बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट हुआ कि ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए के साथ ए के अकर हो या नहीं उससे तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये होगा। तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग लगाते थे कि इंटरसेक्शन करके, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बी का कंडीशनल का कोई बात ही नहीं निकल सकता है, सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मतलब ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब यदि ऐसा है तो हम लोग क्या मतलब यूज कर सकते हैं, आप देखिए एज वी नो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में देखे थे, क्या देखे थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और चूंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी क्या था, इंडिपेंडेंट है, तो यदि ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो बी यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बन गया आपका पी ए इंटू पी बी, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। जब भी आपको ये प्रूफ करना हो कि कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपको करना क्या है, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिर पी ए का निकालिए, फिर पी बी का निकालिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि इसके बराबर है तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मतलब आपको ए एंड बी दिया रहेगा और बोला जाएगा कि ये बताइए इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो करना क्या है, यही काम करना होगा। आपको इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है, फिर ए का निकालिएगा, बी का निकालिएगा, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा और देखिए एल एच एच इक्वल टू आर एच एच है कि नहीं, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। ये आप रिमार्क्स देखिए, मतलब ये मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये किसके लिए है, तो ए एंड बी, यदि आपको ए एंड बी यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहली बात पी ए यूनियन बी, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ हाउ कैन वी प्रूफ दिस, है ना। तो प्रूफ होगा इसका, सो देखिए ए यूनियन बी हम लोग क्या जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। भाई पी ए प्लस पी बी, और अभी अभी आपको बताए थे कि पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये होता है पी ए इन टू पी बी। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब यहाँ पर पी ए इस दोनों में आप देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो पी बी, तो यहाँ बचा 1 माइनस पी ए, ये हो गया आपको पी ए प्लस पी बी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए का कंप्लीमेंट पी ए बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार, यहाँ से 1 माइनस ये दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो पी ए बार, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस पी बी। अब ये हमको देने वाला है 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। कहने का मतलब सो हम बोल सकते हैं कि पी ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए का कंप्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय
पी बी, बी का कम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, और यदि मतलब इस पे क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस किया है अभी। एक्सटेंशन ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को एन इवेंट तक आपको लिखना है। मैंने क्या बोला, 2 है, 3 के लिए कैसे लिखेंगे, 4 के लिए कैसे लिखेंगे, उसी तरह से 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, एन तक लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 AN, तो क्या होगा, PA1 A1 लिखिए, और जो अगला लिखिएगा तो उसका कंडीशनल, फिर अगला लिखिए तो फिर कंडीशनल, फिर अगला लिखिए तो कंडीशनल। तो A2 लिखेंगे तो A1 हो चुका है, तो A2 व्हेन A1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। A3 लिखेंगे तो A1 एंड A2 दोनों हो चुका है। तो इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं। और इन पार्टिकुलर मतलब पार्टिकुलर केस यदि 3 इवेंट दिया हो ABC, तो उस केस में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो क्या लिखे, PA मल्टीप्लाइड बाई PB व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, PC व्हेन A एंड B हैज ऑलरेडी अकर्ड। और इसमें और भी बहुत तरीके हो सकता है, मतलब पहले PB लिखे, फिर C लिखे, फिर A लिखे, या पहले C लिखे तब AB, मतलब ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है। हम आपको नए लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।